जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के यहाँ, उसके ससुराल जा रही हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ। मतलब उसके देवर की ना आज देवर का उसके तिलक है, तो मैं ऐसे सिंपल ही जा रही हूँ यहाँ से। वहाँ जाके कपड़े चेंज करूँगी। अभी सिंपल साड़ी पहन के ही जा रही हूँ और मैं, मेरी बेटियाँ दोनों और हस्बैंड जी, हम चारों लोग जा रहे हैं। बेटे को बोला लेकिन बेटा जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बस वही शाम हो चुकी है और वहाँ कम से कम एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है। तो गाड़ी से ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बालों को मतलब धुली थी, आज ही धुली थी क्योंकि ये तेल कल लगाया था ना। तो अब मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि ये साड़ी रास्ते के लिए बहुत ही अच्छी है, हल्की है। और सूट पहन के मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि गांव भी है और गांव के अलावा छोटी बहन की ससुराल है और वहाँ उसके सास ससुर पूरी फैमिली होगी और जो रिश्तेदार होंगे वो अलग होंगे। तो इस वजह से सूट पहन के मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो मैंने साड़ी निकाली थी और ये साड़ी बिल्कुल हल्की है। चूँकि अब थोड़ी गर्मी सी पड़ने लगी है ना, अब जैसे रात में 7 बजे के बाद बाहर ठंडाता है, घर के अंदर अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है, दिन में बाहर लगने लगी है। तो सूटर वगैरह पहले सोचा था कि सूटर साल ले लूँगी, लेकिन फिर साल या सूटर लेने का मन नहीं हुआ क्योंकि पहले लगा कि रात में ठंडी न लगे, लेकिन सच में रात में कोई ठंडी वंडी नहीं थी। और फिर मैंने साल सूटर भी नहीं लिया। मैंने ऐसे ही मैंने कहा यही साड़ी हल्की सी है और पहन के चली जाऊँगी। एक हैवी साड़ी मैंने सूटकेस में रख ली है, तो जहाँ दोस्तों वहाँ पहुँच यहाँ के पे अभी हम जा रहे हैं, पहन कपड़े लूँगी। अपने कुछ रख लिए हैं जो कि रात में पहुँच के वो करेंगे। अभी तो सिंपल साड़ी वगैरह, सिंपल कपड़े सब लोग पहन रहे हैं। वहाँ जाके देखेंगे वहाँ का माहौल कैसा है। अगर उस तरह के कपड़े पहनना होगा तो पहन लेंगे। कपड़े एक एक जोड़ी रख लिए हैं सूटकेस में। और अगर सभी लोग सिंपल पहने होंगे तो यही पहने रहेंगे। अगर सब लोग थोड़ी हैवी कपड़े पहने होंगे तो हैवी वाले भी रख लिए हैं मैंने। और अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं। वहाँ 10 बजे तक चढ़ेगा तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 4 ही बजा है। तो वहाँ जाके फिर रेडी होंगे। अभी तो यहाँ बस ऐसे ही कंघी कर लिए हैं। मैं अभी क्लेचर लगा लूँगी और साड़ी पहन लिया है, बस सिंपल ही है। और फिर चलिए वहीं मिलेंगे। तो हम लोग निकल गए थे, निकले टाइम से ही थे, लेकिन बीच में अतरला पड़ता है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक लग गया था कि 1 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे रह गए। और हवा भी मैंने खिड़की खोल रखी है क्योंकि एसी पहले चालू हेलो थी, लेकिन मुझे दोस्तों, बंद राधे राधे, जय खिड़की में श्री अच्छा नहीं कृष्णा। लगता। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गैस हम लोग गए थे शादी में और शादी से आ चुके हैं। तो शादी से आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए और काफ़ी लेट हो गए थे। कम से कम आते समय हम लोग 12:30 बजे तक आ पाए थे घर। और घर आके बस वही थोड़ी देर बैठे और कपड़े वपड़े चेंज किए और बस फिर लेट गए। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी क्योंकि शादियों में उसी दिन जाना, उसी दिन कहीं से आना, काफ़ी टाइम हो जाता है और रात भी हो गई थी। तो फिर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो आके बस नींद आँखों में भरी है और बस लगता है अब जाके सो ही जाए। तो बस फिर अब जाके कपड़े वपड़े तो चेंज हो गए हैं, बस अब जाके सोते हैं। फिर मैं सो के जगती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, हम लोग आए थे 12 बजे और फिर सो गए थे। और बहुत थकान भी क्योंकि नींद ना पूरी हुई ना, और वहाँ का मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई वीडियो में क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सब गांव के लोग थे। तो वहाँ पे जगह जगह वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। एक तो बहन के ससुराल पहली बार गई थी मैं, उसकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। तो नई नई शादी है उसकी, वो भी बहू है उधर की। और
फिर नए नए वहाँ एकदम सब अनजान लोग ही थे ना, तो वहाँ पे फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ का कुछ भी सीन मैं आपको नहीं दिखा पाई। और यहाँ अब सुबह हो चुकी थी, तो सुबह को मैंने देखा कि काफ़ी सूटर वूटर अभी जो बच गए थे, कुछ तो मैंने पहले ही रख दिए थे, होली के पहले ही रख दिए थे स्वेटर, और जो अभी निकले हुए थे ना डेली यूज के लिए, वो वाले मुझे लगा कि अब रख देना चाहिए, क्योंकि अब ना ही तो दिन में सूटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही रात में सूटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे ये सारे सूटर अब रख देना चाहिए, तो फिर मैंने सारे सूटर निकाले। हस्बैंड जी के ज़्यादा ही निकले थे, हम लोगों के तो एक एक ही जोड़े निकले हुए थे, बाकी तो मैंने होली के पहले रख दिए थे। तो यहाँ पे बस सुबह झाड़ू बर्तन किचन हो चुका था, चाय नाश्ता हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने आज ऊनी कपड़े निकाले जो कि अभी निकले हुए पड़े थे, तो उनको भी तह करके मैं एक सूटकेस में भर के रख दूँगी। मतलब सूटकेस में रखने के बाद फिर मैं बक्से में रख दूँगी, जो कि स्टोर रूम में बक्सा रहता है, बड़ा सा है, उसमें मैं सारे ऊनी कपड़े एक साथ रख देती हूँ, ताकि अगली ठंडी में ना ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उसको ना अलग अलग रख दो, पहले मेरे पास सिर्फ गोदरेज अलमारी थी, वहाँ पे मैं रखती थी, तो जब ठंडी आती थी ना तो एक एक चीज़ मुझे ढूंढनी पड़ती थी कि कहाँ क्या चीज़ मैंने रख दी है। लेकिन फिर मैंने एक बक्सा गद्दा रजाई का लिया, एक बक्सा मैंने ऊनी कपड़ों के लिए लिया अलग से, ताकि जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं ना वो सारे बक्से में रख दो, तो जब भी ज़रूरत हो ना तो निकालना, मतलब जब भी ज़रूरत हो तो उसको हम निकाल लें, हमें दिक्कत ना हो निकालने में। तो फिर यहाँ पे सारे कपड़े मैं तह करके इसी तरह रख दूँगी। और पता है किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अब पहले आपके वीडियो में बाल छोटे दिखा करते थे, अब आपके बाल थोड़ी लंबे दिखने लगे हैं। तो गाइस क्या है ना कि पहले मैं कटवाती रहती थी, मुझे ज़्यादा लंबे बाल शुरू से कभी पसंद नहीं थे, बचपन से ही मैं बालों को ज़्यादा लंबा नहीं करती थी। लेकिन अब बाल इतने झड़ चुके हैं कि अब ना ही उनको कटवाने का मन होता है, ना ही काटने का मन होता है। अब तो इतना केयर भी नहीं बालों की होती, लगता है जब सब झड़ ही रहे हैं तो लंबे हों या छोटे हों। और मेरे बाल सच में बहुत ही झड़ चुके हैं, बहुत झड़ते भी हैं, अभी भी झड़ रहे हैं। तो अब वैसे भी फिर भी बच्चे भी बड़े हो गए ना, तो अब इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं रह गई, वरना मेरे बचपन से मैंने कभी लंबे बाल किए ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं थे। अब आ गई हूँ मैं पूजा करने, नहाया, कपड़े वपड़े सब तह करके रख दिए, उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, नहा के आई, पूजा पाठ किया। पूजा करने मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। और जब ना 3-4 दिनों बाद आज मैं पूजा कर रही हूँ, तो मन को एक अलग ही खुशी मिल रही है। और पूजा पाठ ना करते रहो ना तो मन में एक शांति सी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भक्ति भाव जो होता है ना वो अंदर से ही खुश करता है हमको। और अगर पूजा पाठ ना 2-4-5 दिन करनी हुई ना, तो एक मन में उदासी सी छाई रहती है कि जैसे कुछ काम नहीं किया नहीं, मतलब एक रेगुलर में ऐसा आ गया है। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और बस मैं अब दिया बाती करूँगी। मैंने पाठ भी कर लिया है, पूजा करने के बाद पाठ भी कर लिया है। अब बस मैं थोड़ा सासू से बोली हूँ थोड़ा सा घी दे दो बाती के लिए, क्योंकि बाती जो डूबी हुई थी ना घी में, और 4-5 दिन से मैंने देखा नहीं था, तो उसमें कम हो गया था घी, तो फिर वही आंसू लेने गई है। और मैं बस सब धूप बत्ती जला के, धूप बत्ती एक जला दी थी मैंने पहले ही, अभी दूसरी धूप बत्ती जो बड़ी सी आती है गूगल वाली धूप जिसको बोलते हैं वो जला दूँगी, दीपक जला दूँगी, पाठ वगैरह सब हो चुका है। तो सच में ना कहीं भी जाओ आप, शादी ब्याह कहीं पर भी जाओ ना, तो
एक बहुत ही थकान होती है क्योंकि नींद नहीं पूरी होती और मुझे ना नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरी लगता है। नींद पूरी हो गई ना तो हम लोगों के शरीर में थकान सी भी नहीं रहती है और काम भी अच्छे से हो जाता है। नींद पूरी ना हुई तो पूरा शरीर एकदम थका थका रहेगा और काम भी करने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा कर ली है भगवान जी की और पूजा करने के बाद धूप दीप दिखा दिया है। एक दीपक तो मैं पहले ही जला देती हूँ और बस अब पूजा हो चुकी है। अब मैं पूरे घर में धूप दिखा दूँगी, धूप दीप सबको आरती दे दूँगी। भगवान को पहले सबसे पहले दे के फिर सबको दे दूँगी और पूरे घर में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए धूप दीप दोनों जल रहे हैं और पूरे घर में दिखा के फिर मैं आके रख दूँगी और बस भगवान से प्रार्थना पैर छू लूँगी और भगवान से जो भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना कर लूँगी। और देखिए अब पूजा बिल्कुल हो चुकी है। आप लोग एक बात बताइए, जहाँ ये दीवार है टाइल्स लगी है इसके पीछे क्या मैं जो पन्नी आती है वो गिफ्ट पैक करने वाली वो मैं लगा सकती हूँ, लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। और यहाँ पे देखिए मेरे सभी भगवान जी अच्छे से बैठ गए हैं। अब मैं पर्दा ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए क्योंकि अभी भोग वोग लगाया है तो थोड़ी देर के लिए पर्दा ढक दूँगी ताकि भगवान जी थोड़ी रेस्ट कर लें, क्योंकि पूजा पाठ के बाद थोड़ी देर के लिए पर्दा ढक देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पर्दा ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। और तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और पूजा पाठ हो चुकी है, पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना सुबह से। पूजा पाठ हो गया है और अब मैं पूजा पाठ करके हो चुकी हूँ फ्री। और ये देखिए ये कैसे लग रहे हैं बताइएगा। सोने के नहीं हैं और ऐसा ही हैं, लेकिन अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने लेके इनको पहन लिया था, मुझे अच्छे लग रहे थे। और अभी पूजा पाठ हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। आज तक का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, आज का ब्लॉग। और फिर मैं मिलूँगी आपसे एक और अच्छे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।